चलिए देखिए, कल आपको हम करा दिए थे उस पे ये वाला सूत्र पे करा दिए थे F इज इक्वल टू R/2। यस सर। और R बराबर क्या आया था 2F। यस सर। आज किस पे करा दें? आज करा देते हैं वो वाला सूत्र, आपका दर्पण सूत्र। इसमें देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा है, एक क्वेश्चन ये लिखा है, दोनों में अलग अलग फार्मूला लगेगा। एक आपका फार्मूला होता है आवर्धन का, इसमें क्या निकालने के लिए बोला है? आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता बराबर देख लीजिए पहले, अभी फार्मूला है आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, दूरी नहीं। आपको अंतर दिखाए हम दोनों में क्या होता है। जैसे देखिए सुबह जब हम पढ़ाए थे प्रतिबिंब का बनना, तो उसमें कुछ इस टाइप को वस्तु रख रहे थे यहाँ। यस सर। ये होती है वस्तु की लंबाई, और ये जो यहाँ बनता था नीचे ये होता था प्रतिबिंब की लंबाई। और ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है उसे कहते हैं वस्तु की दूरी। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो एक और दूरी है इसकी वाली, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसे कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसे क्या कहते हैं? वस्तु की दूरी। चारों चीज अलग अलग है, न कि एक ही है। सब लोग सोचते हैं ना कि एक ही चीज है, एक ही चीज नहीं है। तभी इसका देखिए फार्मूला क्या बनता है, इसका ऐसे बनता है m बराबर -b/u। एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ऐसे है m इज इक्वल टू I/u। देखिए इसी क्वेश्चन को पहले हल कर लेते हैं। लिखा क्या है? किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशित केंद्र से दूरी क्रमशः वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब, पहले किसकी दूरी है दिया है? वस्तु की। वस्तु मतलब u बराबर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया है? प्रतिबिंब की लंबाई 30 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है? प्रकाशित केंद्र। कोई दर्पण लिखा नहीं है, यानी कि बस केवल हल करना है लेंस से। आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें रख दीजिए m इज इक्वल टू -b का मान 30 बटा में 10। काटो, कितना बार कट गया? m बराबर हो गया। बताओ देखो ये जो लंबाई थी इसकी वस्तु की, चलो पहले इसको निकालो पता। ये समझ में आ गया आवर्धन वाला क्वेश्चन? अभी देखो इसको भी देख लो, चलता है एक साथ। ये लिखा है किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी का मान कितना दिया? 10 सेंटीमीटर। यस सर। अच्छा, तो कह रहा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण आते ही हमें पता होना चाहिए अवतल दर्पण में तीनों माइनस में होता है क्या? यस सर। यहाँ लगा दो -10 सेंटीमीटर के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी। दर्पण के सामने क्या रखा जाता है? आपको शुरू में ही बताए थे आज कि जब भी वस्तु रखी जाएगी कहाँ रखी जाएगी? दर्पण के सामने। दर्पण के सामने रखा है तो किसकी वैल्यू है वो? u की। u बराबर 20 सेंटीमीटर। प्लस में है कि माइनस में? फिर आगे कह रहा है एक वस्तु रखी है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात करो, यानी प्रतिबिंब उसकी कितनी होगी यही ज्ञात करो, यानी v का मान ज्ञात करना है क्या? तो यही लगा के फार्मूला हम 1/में f इज इक्वल टू 1/में u प्लस 1/में v। तो 1/में f का मान कितना है? -10। 1/में u का मान कितना है? -20 प्लस 1/में v। v यही रहने दें, इसको ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, इसको ऐसे लिख दो -1/10 इधर आएगा ये तो प्लस 1/20 बराबर 1/v। इन दोनों का एलसीएम ले दो, 20 और 10 का एलसीएम 20। 10 से भाग देंगे कितना बचाएगा? 2 बार। 2 का ऊपर गुणा कराओ तो 2 × 2 प्लस 20 से करेंगे 1 बार, 1 का ऊपर गुणा कराएंगे तो 1 × 1 बराबर 1/v। ऊपर घट जाएगा -1/20 बराबर 1/20। अभी ऐसे है, इसका क्या करो? इसको ऐसे पलटी कर दो v, इसको भी ऐसे पलटी कर दो तो -20। v का मान कितना आ गया? आपकी क्वेश्चन अगर उत्तर की पुष्टि करनी है तो आप देखिए ध्यान से, अवतल दर्पण में क्या तीनों माइनस में आता है क्या? फोकस दूरी भी माइनस में, u का मान भी माइनस में और v का मान भी माइनस में ही आएगा। देखो माइनस में आया कि नहीं? अगर प्लस में आता तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ था। चलो अभी उतार दो पूरा स्टार्ट से।
चलो देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए वैसे ही आपको क्वेश्चन पढ़ना है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तुरंत लिखेंगे आप ये आपकी वैल्यू कितना कितना 15 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण, -15। अवतल देखते ही क्या लगा देना है, -15। दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने रखा जाता है तो उसका किसका मान है, u का मान। अभी सुबह बताया है ना, दर्पण के सामने रखा गया तो u का मान 30 सेंटीमीटर। अच्छा, -30। कह 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु, वस्तु की लंबाई कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। थोड़ी देर पहले बताया था कि वस्तु की लंबाई को हम लोग ओ मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। पहले प्रतिबिंब बोल दिया ना, तो पहले प्रतिबिंब निकालना है, v का मान निकालना है। तो v का मान कैसे निकलेगा, लगाओ फार्मूला। इसको मान लो o का मान इधर रख दो, बाद में लेते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। 1/f = 1/v प्लस 1/u प्लस 1/v। अब इसको हल करेंगे, 1/f की वैल्यू -15, 1/u की वैल्यू -30, 1/v। अच्छा, इसको इधर भेज दो, क्यों, क्योंकि इसको यही रहने दो। 1/v = इसको इधर भेज दो, तो 1/15 ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा क्या, 1/30। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 30। देखो 15 गुना 30 पूरा पूरा कट रहा है, 30 ही ले लो। 30 ले लिए तो 15 से भाग देंगे, कितना बार जाएगा, 2 बार। उस 2 को ऊपर रख रहा हो, 2 1 का 2, 30 का कराएंगे भाग 1 बार, 1 का ऊपर रख रहा हो, 1 1 का 1, 1/v। 2 में से 1 गया 1, -1/30 बराबर 1/v। तो v बराबर कितना हो जाएगा, -30। बताओ v का मान -30 आ गया, v का मान पता चल गया। अभी कोई दिक्कत, अगर अवतल दर्पण है तो माइनस में आया तो सही आया कि गलत, अगर अवतल दर्पण है तो मान हमारा माइनस में आया तो सही है कि गलत, सही है। सही है। अब एक स्थिति आपसे पूछी जाती है, कहता है हम फार्मूला लिखाते हैं m बराबर -v/u और लिखाए थे i/o। o का मान तो दिया, i का मान पूछ लिया, i का मान नहीं दिया, i का मान क्या किया, देखो प्रतिबिंब पूछा है ना, i बराबर प्रतिबिंब की लंबाई है, यही तो पूछा है। प्रतिबिंब की स्थिति कैसे पता चलेगी, माइनस आया ये तो पता चल गया कि अवतल दर्पण का है, बना भी अवतल दर्पण में ही है। अब इसकी स्थिति कैसे पता चलेगी, देखना ध्यान से। इसको हटा देंगे, m को हटा दिए तो ये ऐसे बन गया, दोनों देखो आपस में -v का मान कितना है, -30, u का मान कितना है, u का -30, फिर माइनस i का मान कितना है, 2। अच्छा, i का मान क्या करना है, सॉरी, और o का मान कितना है, 2। ई पूरा कट गया क्या, 1 -1 बराबर i/2 गुणा करा दो तो -2। i का मान कितना आया, i का मान कितना आया, -2। अब आप एक चीज देखिए बस केवल, इसकी उत्तर देखा जाए कितना आ रहा है जो पूछा है। आ तो गया, उत्तर आ गया 30 और 2, 30 और 2 वही, मतलब इसका माइनस में तो आने ही आना है, सूत्र में ही माइनस है तो माइनस नहीं आएगा। देखो वो कहाँ गया, ये -v/u नहीं है, तो ये आपका माइनस तो सूत्र में ही है, और ये माइनस में 2 आ ही गया। अब बताइए कि वस्तु की लंबाई जो है प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर ही है क्या, क्या यानी बना कैसा ये, तब पहले कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा, जब वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, पक्का है, समान आकार का बनेगा, ये भी सही है, बहुत सही, ठीक है। देखो कैसा बनेगा, वास्तविक, जब वास्तविक बना था पीछे हम लोग देखे थे, जितने भी वास्तविक बन रहे थे सब कैसे बन रहे थे, उल्टा बन रहे थे ना। ये तो आप एकदम बराबर कर लीजिए,
इसका मान इसके मान ये बराबर आया, तो कैसा बना? बराबर। बराबर ये तीन चीज लिख लीजिए, क्या जाता है उसमें। इसकी देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। जैसे ही सुने उत्तल दर्पण वैसे ही लिख दिए 15 सेंटीमीटर, माइनस को हटा दिया। माइनस लगता है ना उत्तल दर्पण में। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर, अब ध्यान दीजिएगा, किरण आरेख बनाना है ना। ये क्या है? P। ये जो लाइन पूरी जा रही है इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। अच्छा, मुख्य अक्ष कह रहा है एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ध्रुव से कितना दूर रखी है? 30 सेंटीमीटर दूरी। यहाँ पर वस्तु रखी है, यहाँ वस्तु रखी है ना, ध्यान समझना। कितना दूरी है यहाँ से यहाँ तक? 30। पूरा चीज बहुत विशेष करके समझना, तभी समझ में आएगा। और इसकी फोकस दूरी, अच्छा 30 यहाँ रखा है, फोकस दूरी कितना दिया है? 15। अगर फोकस दूरी का मान 15 दिया है, अगर 30 दूरी पे रखा है तो रखा कहाँ है? सी पे रख दिया क्या? सोचो, दिमाग से सोचो थोड़ा। अगर 15 फोकस दूरी दिया है और 30 सेंटीमीटर वस्तु की लंबाई दिया है, तो वस्तु कहाँ रखा है? वक्रता केंद्र पे रखा होगा, क्योंकि फोकस दूरी का जैसे दोहरे तो होता है वक्रता केंद्र। अगर वक्रता केंद्र में रखा है तो सुबह समझाए थे, क्या समझाए थे? वक्रता केंद्र पर रखेगा तो वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। जितना बड़ा है उतना ही बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। इतना तो लिख सकते हो अपने से रटा हुआ है इतना। अब निकाल के देखते हैं। इतना कर लिया, अभी हल नहीं किया कुछ भी। अब हमको देखिए पता चल गया किरण आने बनाने के लिए कह रहा है, किरण तो निकाल लेंगे। किरण एक तो इधर निकालो, ये कहाँ से होके जाएगा? फोकस दूरी से। यस सर। फोकस से होके जाएगा ना, Yes. ये तो ठीक है। अब फोकस से निकालो एक, ये कहाँ से होके जाएगा? मुख्य अक्ष से। यस सर। मुख्य अक्ष के समांतर देखो, बराबर बना कि नहीं? यस सर। बराबर बना। यस सर। अगर अब आगे देखो निकालते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब निकालना है ना। u का मान कितना दिया है? 30। 30 हमेशा माइनस में रहेगा। यस सर। हम बताए थे जब भी वस्तु यहाँ दर्पण के हमेशा सामने रहता है वो हमेशा माइनस में रहता है। v का मान निकालना है तो लगाओ 1/f इज इक्वल टू 1/f में u प्लस 1/f में f का मान 15, 1/f में u का मान -30, 1/f में v, इसको इधर भेजो तो 1/f में 15 प्लस 1/f में 30 बराबर 1/f में v। दोनों के एलसीएम 30, पीछे हल हुआ था 15 से 2, 30 से 1, 1/v 3/30, 1/v 3 एकम 3, 3 दहा में 30, यानी 1/v इज इक्वल टू 1/10। बोलो 1/10, देखो 1 नीचे 10, 1/v। हाँ। कहाँ माइनस है? ये तो काहे को माइनस है ये बताओ। अब आगे करेंगे तो इसका इधर उड़ा कर दो, इसका इधर उड़ा, या फिर पलट दो, इसको पलट दो, इसको पलट दो। v बराबर 10। अगर किसी को दिक्कत है, सर ये उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में तो ये ऐसे उधर कराएगा ना, क्या अभी उत्तल दर्पण बनाया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वही जाएगा, वैसे ही जाएगा। उत्तर भी रहेगा तो भी तो उधर से किरण आएगी, कैसे जाएगा? भासी और सीधा होता है ना। रुको, अच्छा दिखा देते हैं, बना देते हैं, 1 मिनट। ठीक है चलो बनाते हैं, उत्तर का बना देते हैं। किरण आरेख देखो। अच्छा इसका मान कितना आ गया? v का मान 10। अभी पहले उत्तर की पुष्टि करते हैं, ये देखते हैं। पहले क्या हुआ, ये आपका मान 15 सेंटीमीटर आपका प्लस में था। अगर ये प्लस में आया तो उत्तर दर्पण है कि नहीं? हाँ। उत्तर दर्पण में v का मान प्लस रहता है। v का मान v का मान प्लस रहता है। v का मान प्लस रहता है, u का नहीं रहता। अब आप इसका बनाएंगे तो इसका जब निकालेंगे, ये वाला इसका निकालेंगे तो इसका थोड़ा सा दिक्कत आता है। क्या होता है, इसमें से जब आप निकालेंगे वस्तु के, इससे देखिए यहाँ पर क्या होता है, फोकस दूरी, यहाँ पर क्या होगा c। फोकस दूरी कहाँ रखा हुआ है वस्तु? इधर भी f और इधर भी c। ठीक, यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है। तो आपका क्या होगा, यहाँ से जब निकालेंगे कहाँ से होके जाएगा? इधर जाएगा, इधर नहीं आएगा।
यहाँ से ये ऐसे लड़ेगा आभासी, इसमें वास्तविक कहाँ बनता है, इसमें सारा आभासी बनता है ना, तो इसका लड़ के जाएगा इधर, लेकिन हम लोग आभास किधर करेंगे, फोकस में इधर ही से हो जाएगा ना। फिर उसके बाद क्या होगा,